हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहिनी एकादशी। जैसे आपको पता है कि आज हमारी मोहिनी एकादशी है, दिनांक 3 मई 2020 को। तो सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सबको पता होगा कि एकादशी का व्रत करने वाले कान्हा जी के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम मोहिनी एकादशी के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद ना आए तो उसको डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए, 3 मई 2020 यानी आज एकादशी की तिथि है जो मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा मुहूर्त कथा के बारे में। मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत विशेष व्रत माना गया है। इस व्रत का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो भी भक्त एकादशी के व्रत को रखता है भगवान विष्णु उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकट भी भगवान विष्णु की कृपा से मिट जाते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को पाप से मुक्ति दिलाता है। अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के दिन दान का भी महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं तथा भगवान को प्रसन्न करें। मोक्ष की प्राप्ति। मोहिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति में एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है जो उसे निरोग बनाने में सहायक होती है और मानसिक तनाव को दूर करती है। तो चलिए अब हम जानते हैं मोहिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है तथा इसके पीछे क्या कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन जब हो रहा था तो अमृत कलश के लिए देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध मच गया था। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इस सुंदर स्त्री का रूप देखकर असुर मोहित हो उठे और अमृत कलश लेकर देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। इस प्रकार देवता अमृत पीकर अमर हो गए। मान्यता है कि जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था उस दिन वैशाख मास की शुक्ल एकादशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजन विधि। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर की साफ़ सफाई करें। इसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु की प्रतिमा, फोटो, कैलेंडर के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु की प्रतिमा को अक्षत, फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। ये बात ध्यान रखिएगा, उस दिन भगवान जी को पीले कोई भी फ्रूट का या कोई भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें पीला रंग ज़रूर होना चाहिए। और भगवान विष्णु की मोहिनी जो रूप होता है उसकी पूजा की जाती है। विष्णु की पूजा करते वक्त तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। इसके बाद धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु की आरती उतारें। अब सूर्यदेव को जल अर्पित करें। एकादशी की कथा सुनें। मोहिनी एकादशी का व्रत किस प्रकार करना होता है वो जानते हैं। एकादशी से एक दिन पूर्व ही व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत के दिन निर्जला व्रत करें तो वो अच्छा है। बाकी साधक के शरीर के अनुसार उसको व्रत रखना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। रात के समय सोना नहीं चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। मोहिनी एकादशी व्रत के नियम: कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। नॉनवेज, मसूर की दाल, चने व कद्दू की सब्जी और शहद का सेवन न करें। काम वासना का त्याग करें। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। पान खाने तथा दातुन करने की भी मनाही होती है। तो ये कुछ नियम थे और व्रत की विधि थी, वो आपको मैंने बता दी है। तो चलिए अब हम एकादशी व्रत कथा जानते हैं, वो क्या है।
मोहिनी एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय में भद्रावती नामक एक बड़ा सुंदर नगर हुआ करता था, जहाँ धृत्यमान नामक एक राजा राज किया करते थे। राजा बड़े पुण्यात्मा थे। उनके राज में प्रजा भी धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। इसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। धनपाल भगवान विष्णु के परम भक्त और पुण्यकारी सेठ थे। भगवान विष्णु की कृपा से इनकी 5 संतान थी। इनके सबसे छोटे पुत्र का नाम धृष्ट बुद्धि था। उसका यह नाम उसके दुष्ट कर्मों के कारण पड़ा था, बल्कि बाकी जो 4 पुत्र थे वे पिता की तरह ही नेक थे। लेकिन धृष्ट बुद्धि ने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उसने न किया हो। तंग आकर पिता ने उसे बेदखल कर दिया। भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ लिया। तो धृष्ट बुद्धि पिता व भाइयों की मेहनत पर ऐश करता था, अब वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐशो आराम तो दूर, खाने के भी लाले पड़ गए थे। किसी पूर्व जन्म के पुण्यकर्म ही होंगे कि वह भटकते भटकते कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। जाकर महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह कुछ पवित्र भी होने लगा था। महर्षि को अपनी पूरी व्यथा बताई और पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। उस समय ऋषि मुनि शरणागत था दर्शन अवश्य किया करते थे। पातक को भी मोक्ष प्राप्ति का उपाय बता दिया करते। ऋषि ने कहा कि वह वैशाख शुक्ल की एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायी होती है, इसकी उपवास करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इसके बाद उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिला और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये हमारी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा थी। अब आपने जान लिया है कि हमारे जो मोहिनी एकादशी का क्या महत्व होता है, उसकी विधि, पूजा विधि, व्रत के नियम, उसकी कथा, सब कुछ आपने जान लिया है। तो व्रत कीजिए और दान कीजिए, भगवान का जप कीजिए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कान्हा सेवक परिवार को, ताकि फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हरे कृष्णा, राधे राधे।